गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों? हम भी एकदम बढ़िया। अब बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे थे बच्चों हम लास्ट क्लास में? सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट? मैं तो यही भूल गया था बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट। फिर तो सही पीपीटी अपलोड करिए। और ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट में कहां तक करा था हमने? क्वेश्चन नंबर 8। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे की बातें हम स्टार्ट करते हैं अपनी। अब देखो, एक बात आपको पहले ही समझा दी थी कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये डायरेक्ट आपके पास परसेंटेज है। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, और ये क्वेश्चन अभी तक आपने कम से कम 20 से 22 बार करके होगा। बताओ इसका आंसर कितना होगा? ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको आप परसेंटेज की नजर से देखो, तब तुम्हें जिंदगी ज्यादा आसान लगेगी। बताओ इसका आंसर कितना होगा? भाई आपके पास टाइम है 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14.28%, और सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 1600 रुपीज कम है। तो आपको सम प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट बताना है, क्या होगा? गुड आफ्टरनून रेणुका। बताओ बच्चों कितना होगा इसका आंसर? ये तो आप अभी तक भूल गए होगे, मुझे 110% पता है। देखो, आपको सब कुछ लेना है, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे कितना होगा। ये क्वेश्चन अभी तक आपने कम से कम 20 से 22 बार कर लिया होगा। बस परसेंटेज की जगह सिंपल इंटरेस्ट हो गया और बस काम खराब। भाई आप मुझे एक बात बताओ, ये है प्रिंसिपल, ये है सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 14.28%। इसकी फ्रैक्शन बताओ क्या होगी? भाई ये क्वेश्चन वैसे आपको करना था, अगर आप इसको भी नहीं कर पाए तो बहुत दुख की बात है। पहली बात तो फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/7। भाई अब आपको एक बात पता है कि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल होगा। भाई अगर प्रिंसिपल है आपके पास 7, सपोज प्रिंसिपल है आपके पास 7, भाई प्रिंसिपल 7 पर 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 1, तो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? भाई अगर प्रिंसिपल 7 पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1, और सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल होगा। अगर 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 1, तो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3। और आप मुझे ये बताओ प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है? 4 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 1600। 4 की वैल्यू है 1600, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 400। अब आपके पास 1 की वैल्यू आ गई। अब तो आपको कुछ भी फाइंड आउट करना हो, 1 की वैल्यू है 400, तो 7 की वैल्यू कितना होगी? 2800। और 3 की वैल्यू कितना होगी? 1200। भाई आपका परसेंटेज का फर्स्ट क्वेश्चन ही ये था। बढ़िया मानस, आप बताओ आप कैसे हो? समझ आया बच्चों कुछ? भाई मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको आप परसेंटेज की नजर से देखो। तो अगर प्रिंसिपल को एज्यूम करा आपने 7 प्रिंसिपल पर 1 ईयर का इंटरेस्ट है 1, तो 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 3। अब प्रिंसिपल है 7,
इंटरेस्ट है 3, तो डिफरेंस कितना हो गया 4। 4 की वैल्यू आपके पास है, उसके बाद आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? आप एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखो, क्वेश्चन इजी आएगा, इजी आएगा और इजी आएगा, बस आप बातें समझते चलो। और ये क्वेश्चन तो कभी टफ हो भी नहीं सकते। बताओ इसका आंसर कितना होगा? 6 कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? बस आपको ये याद होना जरूरी है। अगर ये याद नहीं है फिर तो बहुत दुख की बात है। ये कितना होगा? 1/15। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? भाई फटाफट से बताओ, ये आज कंप्लीट हो जाएगा अगर आप थोड़े से एक्टिव रहोगे तो। छोटा सा चैप्टर है एकदम। देखो फिर से समझो। भाई अगर सपोज आपके पास प्रिंसिपल है 15, सपोज आपके पास प्रिंसिपल है 15, 15 प्रिंसिपल पर 1 ईयर का इंटरेस्ट है 1, 15 प्रिंसिपल पर 1 ईयर का इंटरेस्ट है 1, तो 4 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट है 1, तो 4 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 4। और प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो गया बच्चों? 11। 11 की वैल्यू गिवन है आपको 4400, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 400। 1 की वैल्यू है 400, तो सबसे पहले आप मुझे प्रिंसिपल बताओ कितना होगा? 6000। 1 की वैल्यू है 400, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1600। समझ आए बच्चों ये दोनों क्वेश्चन 9 और 10? अब देखो इस क्वेश्चन को, आपके पास एक प्रिंसिपल है, वो डबल हुआ 6 इयर्स में, तो आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद वो 10 टाइम्स हो जाएगा। बताओ इसको कैसे करोगे? आप कुछ मत करना, आप सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये 10-15 क्वेश्चन कर लेना जो मैं कराऊंगा, और जो वर्कशीट दूंगा बस वो करना। आप कुछ मत करना इससे ज्यादा। आपके एकदम 50 में से 50 और 35 में से 35 आएंगे, लेकिन बातें समझ लो आप। और ये 100% बात है। आप बस इतना कर लो जितना मैं करूं, क्योंकि बच्चों को फेल होना होता है तो वो ज्यादा करते हैं। ये बात बहुत बार देखी गई है। बताओ इसका आंसर कितना होगा? भाई क्वेश्चन में आप देखो, पहली बात तो इसका फॉर्मूला देख लो। आपको एक फॉर्मूला नोट कराया होगा। सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूले को देख लो। अब आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला नोट कराया था, इस फॉर्मूले को आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। फिर इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे फिर वो देखेंगे। भाई आपके पास एक प्रिंसिपल है, वो डबल हुआ 6 इयर्स में, तो ये जो डबल हुआ ये है n1 की वैल्यू। n1 की वैल्यू है 2 - 1, और टाइम कितना है 6, तो t1 की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन कितने टाइम के बाद ये 10 टाइम्स हो जाएगा। मतलब n2 की वैल्यू है आपके पास 10, और t2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास n1 की वैल्यू है 2, t1 की वैल्यू है 6, t2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और n2 की वैल्यू है 10। तो बच्चों समझ, ये 2 कहां से आया? ये ऐसे आया, यहाँ पर डबल लिखा हुआ है इसलिए। अब फटाफट से बताओ ये कितना होगा? 54 इयर्स। तो ये जो आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला नोट कराया था, उस फॉर्मूले को आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एक प्रिंसिपल को डबल होने में टाइम लगा 6 इयर्स, तो 10 टाइम्स होने में उसको कितना टाइम लगेगा? 54 इयर्स। समझ आई बच्चों बात?
अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ऐसे करोगे, अब विदाउट फॉर्मूला देख लो कैसे करोगे। एकदम छोटू सा एकदम इजी सा चैप्टर है ये। बोलो। हम उसमें तो आपने R = N-1 वाला फॉर्मूला लगाया था, वो भी तो कर सकते, बट 2 बार यूज करना पड़ेगा। हाँ फिर उसको उससे भी आ जाएगा, उसको 2 बार कर लेना, उसको घर पे ट्राई करके देख लेना आप एक बार, उसको आप ट्राई कर लेना, आंसर वहां से भी आ जाएगा। वो तो बेसिक मेथड है ही। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए तो कुछ भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास एक प्रिंसिपल है 1, ये 1 से 2 ईयर्स में। आपके पास एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 1 से 2 हुआ 6 ईयर्स में। तो आप मुझे ये बताओ, बिना सोल्व करे कैसे आ जाएगा भाई? बिना सोल्व करे कैसे आ सकता है आंसर? भाई सोल्व तो करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना बिना सोल्व करे आ जाएगा। देखो आपके पास सपोज कोई प्रिंसिपल है 1, ये 1 से 2 हुआ 6 ईयर्स में। तो आप मुझे ये बताओ, 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितना टाइम लगा? 1 सिंपल इंटरेस्ट मिला, भाई प्रिंसिपल है 1, अमाउंट है 2, तो आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला? 1। 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में टाइम लगा बच्चों 6 ईयर्स। तो आपको बताना है कितने टाइम के बाद ये 10 टाइम्स हो जाएगा। भाई 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में टाइम लगा 6 ईयर्स, तो आपके पास अगर 1 से 10 होगा तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 9। 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में टाइम लगा 6 ईयर्स, तो 9 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितना टाइम लगेगा? 54 ईयर्स। विदाउट फॉर्मूला करोगे तो ऐसे करोगे, फॉर्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हो, और पीआरटी अपॉन 100 वाला भी अप्लाई कर सकते हो, जो आपका मन करे, लेकिन सबसे इजी ये पड़ेगा आपको। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब इससे ज्यादा आसान थोड़ी ना कुछ भी हो सकता है। भाई 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में 6 ईयर, तो 9 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितना टाइम लगेगा? भाई फिर से रिपीट कर लो, एक बार फिर से देख लो। भाई अगर 1 से 2 हुआ तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा? 1। 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में टाइम लगा 6 ईयर्स। आपको बताना है कि 1 से 10 कितने टाइम होगा। अगर 1 से 10 होगा तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 9। एक सिंपल इंटरेस्ट मिलने में लगे 6 साल, तो 9 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितने साल लगेंगे? 54 ईयर्स। अगर ये बात समझ ना आए तो पीआरटी अपॉन 100 से कर लो, वो भी समझ ना आए तो इससे कर लो, कुछ भी समझ ना आए तो बैठ के पोगो देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू की टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बताओ फिर इसमें कितना टाइम लगेगा? वैसे क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले के ही करने की कोशिश किया करो, क्योंकि एग्जाम में जाकर इतना टाइम ही नहीं मिलता आप फॉर्मूला अप्लाई करो। अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि उनमें अप्लाई करना ही पड़ता है, लेकिन जहां तक बच सकते हो वहां तो बचो। अब इस क्वेश्चन को इसी वाले मेथड से करना जो आपको अभी समझाया है। वन 192/7, रियली सो नाइस। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आपके पास कोई प्रिंसिपल है 1, ये 1 से 8 टाइम्स हुआ कितने ईयर्स में? 3। तो आप मुझे ये बताओ, अगर प्रिंसिपल 1 है और अमाउंट 8 है तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा? अगर प्रिंसिपल 1 है और अमाउंट 8 है तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा?
7 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में बच्चों कितना टाइम लगा? 3 इयर्स। 7 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितना टाइम लगा? 3 इयर्स। 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितना टाइम लगेगा? 3/7 इयर्स। अब आपको बताना है कि कितने टाइम में ये 64 टाइम्स हो जाएगा। भाई अगर कोई प्रिंसिपल 1 से 64 होगा तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? अगर 1 से 64 होगा तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 63। 1 सिंपल इंटरेस्ट मिलने में टाइम लगा 3/7 इयर्स, तो 63 इंटरेस्ट मिलने में कितना टाइम लगेगा? 27 ईयर्स। अगर ये बात दिमाग में ना आई हो तो भाई फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ये है N1, ये है T1, T2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये है N2। फॉर्मूला अप्लाई कर लो, वो भी समझ ना आया हो तो PRT/100 क्या सर ये सिंपल इंटरेस्ट क्या? फिर से बोलो। सर ये 7 कहाँ से आई है? जो हमने 7 सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 3 जो ली। ये तो भाई आपने बहुत खतरनाक बात कर दी, हैवी ड्राइवर वाली, जो मैं कहता हूँ। भाई प्रिंसिपल है आपके पास 1, अमाउंट है आपके पास 8, तो अमाउंट इक्वल्स टू कितना होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट है 8, प्रिंसिपल है 1, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8 - 1 7। अब बार बार इतना थोड़ी ना लिखेंगे हम, डायरेक्ट देख लेंगे कि भाई प्रिंसिपल है 1, अमाउंट है 7, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा? प्रिंसिपल है 1, अमाउंट है 8, कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा? 7। अब देखो, करो इस क्वेश्चन पर ट्राई। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि आपके पास 64 रुपीज हैं, ये 2 इयर्स में कितने हो गए? 83.20। तो आपको बताना है कि 86 रुपीज 4 इयर्स में कितना हो जाएगा एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को छोड़ो, बस इस एक लाइन को रीड करो, द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई क्वेश्चन में आपको बोला है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो भाई पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट तो करनी पड़ेगी, उसी के बाद तो उसको सेम करोगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको इतनी इंफॉर्मेशन पहले से ही गिवन है। प्रिंसिपल है आपके पास 64, अमाउंट है आपके पास 83.20, टाइम है आपके पास 2 इयर्स। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, अगर प्रिंसिपल है 64 और अमाउंट है 83, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? क्योंकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कहां से फाइंड आउट करोगे? PRT/100। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 19.2। प्रिंसिपल है आपके पास 64, रेट आपको फाइंड आउट करनी है, टाइम कितना है बच्चों आपके पास? 2 इयर्स अपॉन 100। फटाफट से बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी? बच्चों कर लो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन। 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 15%। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपको इस फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करना है। इसमें आपको इस फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करना है। एक बार अप्लाई करके आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर दिया, अब फिर से जब आप अप्लाई करोगे तो अब आपको बताना है कि 86 रुपीज 4 इयर्स में कितना अमाउंट हो जाएगा। आपको बताना है अमाउंट, और बच्चों अमाउंट होता क्या है? अमाउंट होगा आपके पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपको अमाउंट बताना है, प्रिंसिपल है 86, अब 86 रुपीज पे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा?
बताओ कितना मिलेगा, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इतनी देर से आपको एक ही बात समझा रहे हैं, अब तो समझ आ ही गई होगी बच्चों। तो ये कितना होगा आपके पास 50 और 1.51.2 क्या अप्रोक्स होगा। बाकी आप इसको सॉल्व करना, तो आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा 137.2। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ किस बच्चे को समझ नहीं आया। भाई ऐसा कोई बच्चा है जिसको बात समझ ना आई हो। एक ही फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करना था, इसीलिए थोड़ा फास्ट अप्लाई कर दिया। अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, वैसे इसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन से आप ये ही कर रहे हो। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, बस आपको 2 बार अप्लाई करना था तो 2 बार अप्लाई कर दिया। अब देखो पहली बात तो आप ये समझ लो कि सिंपल इंटरेस्ट का सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन एक तो ये है 14, और एक वो 10 नंबर क्वेश्चन थे 9 और 10। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले नहीं होते, ये जो 11 और 12 हैं, 11 12 2 क्वेश्चन तो ये, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 14। अगर सिंपल इंटरेस्ट का सबसे ज्यादा बार कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो वो ये दोनों है। करो अब इसको, बताओ आंसर कितना होगा। देखो भाई क्वेश्चन में आपको बोला है आपके पास कोई प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल 3 इयर्स में कितना हो गया 1380, और 5 इयर्स में कितना हो गया 1500। तो आपको एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है और एक प्रिंसिपल बताओ कितना होगा। क्वेश्चन समझ आया बच्चों। आपके पास कोई प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल 3 इयर्स में 1380 और 5 इयर्स में 1500 हो गया। तो एक तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ और दूसरा प्रिंसिपल बताओ कितना होगा। बताओ कैसे करोगे। भाई एकदम इजी सा क्वेश्चन है, दुखी क्यों हो रहे हो। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन ये डिफिकल्ट हो ही नहीं सकते कभी भी। डिफरेंस निकाल लेंगे। देखो बिल्कुल भाई, क्वेश्चन में आपको बोला है, अब आप एक बात बताओ, ये जो 1380 है इसमें प्रिंसिपल है प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है। भाई इतनी बात तो आप समझे होगे। अगर कोई प्रिंसिपल 3 साल के बाद 1380 हो गया तो इसका मतलब इस 1380 में प्रिंसिपल होगा प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा। उसके बाद ये प्रिंसिपल 5 इयर्स में कितना हो गया 1500। इसका मतलब इस 1500 में प्रिंसिपल होगा प्लस 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा। इतनी बात समझ आई बच्चों आपको। 1380 में प्रिंसिपल है प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है, 1500 में प्रिंसिपल है प्लस 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है। एक बात आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल होता है, तो आप मुझे ये बताओ 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। इन दोनों का डिफरेंस कर लो। 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा 120, तो आपके पास 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 60। बताओ इतनी बात समझ आई कि भाई सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल होता है। तो 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 60, 120, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 60। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 60, तो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। भाई 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 60, तो 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 180। तो यहाँ लिख दो प्रिंसिपल प्लस 180
इक्वल्स टू 1380। तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल पता चल जाएगा कि भाई हमारा प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल है 1200। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अगर इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तब आपका आंसर हो जाएगा 1200। लेकिन आपको फाइंड आउट करनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है तो फिर अप्लाई कर दो पीआरटी अपॉन 100। आप मुझे ये बताओ, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 60, प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम कितना है 1 ईयर अपॉन 100। बस यहां से आप आर फाइंड आउट कर दो, कितना आएगा 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगी 5%। भाई जब आपने सिंपल इंटरेस्ट लिया है 60, तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट 60 है ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, इसीलिए टाइम आपने 1 ईयर लिया है। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? बताओ फिर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, करो ट्राई। भाई अब एक आंसर तो आप बता ही दो बच्चों। प्रिंसिपल होगा 2000। उसके बाद मानसी डेट बताओ कितनी होगी। बाकी सब बच्चे बैठ के नोट्स बना रहे हैं क्या? टू 2.5%। देखो भाई, आपके पास ये जो 2100 है इसमें प्रिंसिपल है प्लस 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है, और ये जो 2250 है इसमें प्रिंसिपल है प्लस 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर होगा इक्वल। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ से 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा 150। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 50। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 50। तो सबसे पहले तो आप प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लो। भाई 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 50, तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 100। तो मतलब प्रिंसिपल प्लस 100 इक्वल्स टू 2100। तो बच्चों प्रिंसिपल कितना आ गया 2000। प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 2000। अब आपको बतानी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 50, प्रिंसिपल है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगी बच्चों 2.5%। गोटेड हुआ बच्चों कुछ? भाई ये क्वेश्चन एकदम सेम ऊपर वाले जैसा ही था, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर दिया इसको। एकदम सेम था, बस डिजिट ही तो चेंज हुई है आपके पास। भाई किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बताओ। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, दिक्कत भी हो सकती है आपको कैलकुलेशन को लेकर, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तो आपके पास कैलकुलेशन का भी कोई सिस्टम नहीं है। और आप एक बात याद रखना, ये जो आपको डिजिट सम समझाया है ये आपकी सबसे ज्यादा हेल्प इस कंपाउंड इंटरेस्ट में करेगा, और इस बात को आप हमेशा और हमेशा याद रखना।
जब आप वर्कशीट करोगे तो आपके पास जो भी क्वेश्चन आए ना उनमें अप्लाई कर करके देखना, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा कैलकुलेटेड चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। अमरजीत पूरा मजा आ रहा है बार बार आने जाने में, एकदम फुल घूमने फिरने में एकदम फुल मौज चल रही है आपकी। बताओ बच्चों आंसर कितना होगा? फोर 462। एकदम ठंडे दिमाग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना होगा। अगर अब आंसर नहीं बताओगे तो फिर तुम्हारी होगी पिटाई। अब ये क्वेश्चन आपने अभी अभी करा था 2 मिनट पहले, अगर अभी आप इसको गलत बताओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कितना शांतिपूर्ण माहौल है, बहुत बढ़िया बच्चों। ये तो भाई मतलब बहुत ज्यादा एकदम बहुत गलत बात होगी। 550 कैसे करा करने का? और बेसिक फॉर्मूला लगा दिया प्रिंसिपल के बारे में। बेसिक फॉर्मूला तो लगाना ही नहीं था इसमें। प्रिंसिपल को आपने सिंपल इंटरेस्ट को x मान लिया तो प्रिंसिपल कितना हो गया 770 माइनस एक्स। फिर उस इतना तो करना ही नहीं था। ये क्वेश्चन अभी तो आपने करा है 2 मिनट पहले, अभी पूरी 2 मिनट हुई है बस इस क्वेश्चन को आपको करे हुए। जीनियस बच्चों। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। अगर बच्चों प्रिंसिपल है आपके पास 10, प्रिंसिपल है आपके पास 10, इस पे 1 ईयर का इंटरेस्ट मिला आपको 1, तो 4 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? प्रिंसिपल है आपके पास 10, 1 ईयर का इंटरेस्ट है 1, तो 4 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4। जीनियस बच्चों, जो आपने अभी 2 मिनट पहले क्वेश्चन करा था वहां इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू गिवन थी और यहाँ गिवन है आपको अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अब की बार आपके पास 14 की वैल्यू है 770, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 14 की वैल्यू है 770, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 55। 1 की वैल्यू है 55, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 550। भाई जो आपने ऊपर क्वेश्चन करा था वहां इन दोनों का डिफरेंस गिवन था आपको, यहाँ इन दोनों के सम की वैल्यू गिवन है। समझ आई कुछ बात? अब यही तो छोटे छोटे चेंज होते रहते हैं, फिर आप 1 सेकंड के क्वेश्चन को करने में 1 मिनट लगा देते हो। कंफ्यूजन किस बात का भाई? अमाउंट का कंफ्यूजन। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? बताओ। तो थोड़ा सा एक बार आप ध्यान भी रखा करो, ऐसा नहीं है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखा सीधा पीआरटी अपॉन 100 उठाया और उस पर लगे पड़े हो, रुक नहीं रहे, आंधी तूफान भी नहीं रोक पा रहे आपको। ऐसा मत करना, आपको 20 मिनट्स मिलेंगी बस एग्जाम के अंदर। ऐसे ही आपने थोड़े 4-5 फॉर्मूले और अप्लाई कर दिए, बस फिर से पढ़ना। देखो चेंज तो हर बार होगा, अभी ये दे दिया एग्जाम में कुछ और आ जाएगा,
लैंग्वेज तो हर बार चेंज होती रहेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होंगे। करो इस क्वेश्चन को ट्राई, अब बताओ इसका आंसर कितना होगा। बस 2 या 3 क्वेश्चन और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। उठाओ, जैसे देखा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, अपना फॉर्मूला उठाओ, पीआरटी अपॉन 100, कॉपी पेन और गेट बंद, बस फिर लग जाओ, अपने रूम के गेट बंद कर दो और उसको सॉल्व करने लग जाओ। चलो इस क्वेश्चन को करो आप। नाइन 992, बिल्कुल। कैसे करा मानसी बताओ, राहुल आप भी बताओ कैसे करा। भाई ये बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको हर बार समझा रहा हूँ। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज ही तो है। आपने परसेंटेज में कहा किसी फॉर्मूले को अप्लाई करा था? जब वहां अप्लाई नहीं करा तो फिर यहाँ क्यों? अब इसका पहले बेसिक मेथड देख लो आप क्या होगा। भाई आपको करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% इंक्रीज, तो सबसे पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आपके पास अमाउंट है 920, अमाउंट है 920, प्रिंसिपल है 800, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 120। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। उसके बाद आपने क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके पास 120, प्रिंसिपल है आपके पास 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम है हमारे पास 3 ईयर्स अपॉन 100। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ बच्चों आपके पास 5%। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% इंक्रीज कर दो तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? फिर से वही बात भाई, अमाउंट इक्वल्स टू कितना होगा? अमाउंट इक्वल्स टू होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल तो आपको सेम रखना है 800, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा PRT अपॉन 100। भाई इसमें क्या टफ था भाई, PRT अपॉन 100 कितना होगा? प्रिंसिपल है 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, ये कितना होगा? 5% प्लस 3%। तो आपके पास न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगी? 8%। PRT टाइम है आपके पास कितना, कितना टाइम है भाई आपके पास? 3 ईयर्स। आपके पास बहुत टाइम है, तभी तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हो, अपॉन 100। तो अमाउंट इक्वल्स टू कितना होगा? 800 प्लस 64 मल्टीप्लाई 3, 192। सांस चढ़ गया बच्चों इस क्वेश्चन को करते करते, एक लाइन का क्वेश्चन है बस ये, 992। तो अब आपका आ गया आंसर, अगर इसको बेसिक मेथड से करोगे। समझ आई बच्चों बात? बताओ। अगर आप थोड़े से एक्सट्रीम लेवल का दिमाग लगाओगे तो आपकी कैलकुलेशन कम हो सकती है। देखो भाई, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बेसिक मेथड तो इसका यही था भाई, आपके पास कोई प्रिंसिपल है, वो 3 ईयर्स में 920 हो गया, अगर वो हो गया तो छेड़खानी करने की जरूरत क्या है? भाई आपके पास
कोई प्रिंसिपल है, वो 800 से 920 तो वो ऑलरेडी हो गया। अब आपको 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करनी है 3 इयर्स के लिए, प्रिंसिपल 800 पे, तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर दो। समझ नहीं आएगा आधे से ज्यादा बच्चों को, तो ये कितना हो जाएगा 920 प्लस 72, 922। समझ आया बच्चों कुछ? या तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन दिक्कत कोई नहीं है। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो, फिर से समझो, भाई आपके पास कोई प्रिंसिपल है 800, वो 800 से 3 इयर्स में 920 हो गया। अगर वो 920 हो गया तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्यों फाइंड आउट करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्योंकि ये बात तो आपको पहले ही बता दी कि भाई वो 800 से 3 इयर्स में 920 हो गया। अगर आपको पहले से ये बोल दिया हो गया तो क्यों फाइंड आउट कर रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट? उसके बाद आपको बोला है भाई आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% इंक्रीज कर दिया। भाई ये जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% इंक्रीज करा है, कितने ईयर तक इंक्रीज करा होगा? 3 ईयर तक। भाई इस रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 को आपने 3 ईयर तक इंक्रीज करा, किस प्रिंसिपल पर? 800 पर। तो अब यहां से देख लो कि अगर 8 प्रिंसिपल 800 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% इंक्रीज होगी 3 इयर्स तक, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 72। 920 तो पहले ही हो गया था, 72 इंटरेस्ट और मिल गया, तो अब आपके पास टोटल अमाउंट कितना हो गया? 992। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, इस बात को समझ आ जाएगी। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आई होगी, मुझे पता है। भाई इंक्रीज ही तो हुआ यहाँ पर। आपको ये अगर डिक्रीज होता तो फिर आप सब्ट्रैक्ट कर देते। भाई अगर बाय कहाँ बेटा, मेरे को तो इसमें बाय नहीं नजर आ रहा कहीं, कहाँ पर लिखा हुआ भाई इसमें बाय? अच्छा भैया, फिर तो भाई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर तो ये तो फिर आपने ये हुई एक हैवी ड्राइवर वाली बात। भाई अगर वो डायरेक्ट ही बोल देगा कि 800 पे, फिर तो आपको इसको डायरेक्ट ही कर देते ना 3%, 3 इयर्स के लिए। फिर कहाँ तुम्हें दिक्कत आती? और कभी भी अगर दिक्कत आए तो PRT अपॉन 100, सारी दिक्कतें वहीं से दूर हो सकती हैं अगर कभी आए तो। फिर तो भाई एकदम डायरेक्ट हो जाता है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत आती? तो बेटा इतना डीपली जा रहे हो आप, इतना तो ध्यान हमने भी नहीं दिया आज तक, इंक्रीज टू इंक्रीज बाय, एकदम प्रीपोजिशन पे पूरा ध्यान है आपका। इसके बाद क्या बचा भाई? खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा ये। करो भाई इस क्वेश्चन को। अब देखो 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से कर लो और ये चैप्टर कंप्लीट। करो भाई इस क्वेश्चन को। देखो कितना चीप सा क्वेश्चन है ये। आपके पास एक प्रिंसिपल है 500, आपने 500 को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार दिया, और आपने एक और प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को 10% पर उधार दिया, और दोनों से मिलाकर आपको 4 इयर्स में 480 रुपीज इंटरेस्ट मिला। तो आपको वो सेकंड वाला प्रिंसिपल बताना है क्या होगा। अब इससे ज्यादा आसान क्या होगा? करो। देखते हैं भाई अभी कितना होगा, देखो। भाई आपके पास एक प्रिंसिपल है 500,
इस 500 वाले प्रिंसिपल पर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 ईयर में इतना इंटरेस्ट मिला होगा। और आपके पास एक और प्रिंसिपल है सपोज पी, इस सेकंड वाले प्रिंसिपल से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 ईयर में इतना इंटरेस्ट मिला होगा, और दोनों से मिलाकर आपको कितना इंटरेस्ट मिला है 480। तो यहां से पी की वैल्यू बताओ क्या होगी, बताओ ये कितना हो जाएगा भाई, 240 प्लस 40 पी मतलब 2 पी अपॉन 5 इक्वल्स टू 480। तो इस इक्वल्स टू 120, तो पी की वैल्यू कितना आ जाएगी 600। तो प्रिंसिपल हो गया आपके पास 600। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? अब देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी एकदम सेम ऐसे ही है, आप एक बार इसको ट्राई कर लेना, एकदम सेम ऐसे ही है, इसको आप होमवर्क में ट्राई करना। अब आप इस क्वेश्चन को करो और इसका आंसर बताओ कितना होगा। देखो आपके पास इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है आपके पास 4:5। आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 4:5। आफ्टर 3 इयर्स प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो गया 5:7। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है क्या होगी। भाई बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, करो इसको भी ट्राई। 20% एकदम। देखो जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आप क्या करो, उसका प्रिंसिपल सेम कर लो। प्रिंसिपल सेम क्यों करोगे वो अभी समझ आएगा, लेकिन पहले इक्वल करो। जहां भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन बने आप इनके प्रिंसिपल सेम कर लो। तो आप दोनों प्रिंसिपल्स को सेम कर लो। अगर दोनों प्रिंसिपल को सेम करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से और इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से। सेम क्यों करा वो अभी समझ आएगा आपको। अब आप ये बताओ मुझे, भाई प्रिंसिपल है आपके पास 20, अमाउंट है आपके पास 25। आफ्टर 3 इयर्स प्रिंसिपल आज भी आपके पास 20 है, अमाउंट हो गया 28। तो आप मुझे ये बताओ कि पहले आपके पास अमाउंट था 25, आज आपके पास अमाउंट है 28। तो इस 3 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिला होगा। ये जो 3 साल है इस 3 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिला है। 3 इयर्स में इंटरेस्ट मिला है 3, तो 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 1। समझ आई बच्चों बात। आपने प्रिंसिपल को इसलिए इक्वल कर दिया क्योंकि प्रिंसिपल को इक्वल करते ही आपको अमाउंट में चेंजेस पता चल गए कि भाई 3 इयर्स में अमाउंट कितना चेंज हुआ, और 3 ईयर में अमाउंट जितना भी चेंज हुआ होगा वही तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा 3 इयर्स में। तो 3 इयर्स में सिंपल इंटरेस्ट मिला 3, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1। बस वही पीआरटी अपॉन 100। अभी भी गलत बोल रहे हो बच्चों। आपके पास कितना होगा, कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला आपको 1, प्रिंसिपल कितना है 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगी 5%। प्रिंसिपल को सेम करते ही आपको अमाउंट में चेंज पता चल गए, और अमाउंट में जो भी चेंज होंगे वही तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। तो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 3, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 1, पीआरटी अपॉन 100 अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों कैसा लग रहा है।
भाई अब एक लास्ट क्वेश्चन, अब इसको भी कर ही लेते हैं। एक क्वेश्चन को फिर हम क्या छोड़ेंगे, उसको भी कर लो। एक बार देखो, अब 2 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ऊपर, या दिस वन। तो बच्चों फिर ऐसा करो, थोड़ा ऊपर नीचे ही कर लो, आज इस क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे। वैसे लास्ट ही क्वेश्चन है। नहीं, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, अगर आपका नहीं हुआ तो कोई ऐसी आफत की बात नहीं है कि आज ही करना है इसको। बताओ कहां पर लेकर जाना है इसको, थोड़ा ऊपर करके बताओ। ऐसी भी कोई जल्दी थोड़ी ना है, बोलो। देखो इस क्वेश्चन के लिए बस एक बात समझ लो, भाई आपके पास एक प्रिंसिपल है 26,000, इसको आपने 2 पार्ट पे इन्वेस्ट करा और दोनों पार्ट से आपको सेम इंटरेस्ट मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास पीपीटी नहीं मिली, चलो अभी मिल जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों अभी मिल जाएंगे। बस एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लो। भाई सपोज फर्स्ट पार्ट पर आपने इन्वेस्ट करा ए, आपको ए पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 ईयर्स में इतना इंटरेस्ट मिला होगा। और आपने सेकंड पे इन्वेस्ट करा बी, सेकंड पार्ट है सपोज बी, बी पर आपको 9% से 6 ईयर्स में इतना इंटरेस्ट मिला, और ये दोनों इंटरेस्ट इक्वल हैं। अब आप क्या करना, यहां से ये ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, इस 26,000 को उस ए और बी की वैल्यू में डिवाइड कर देना बस। समझ आया बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है? भाई इस 26,000 को आपने 2 पार्ट में इन्वेस्ट कर दिया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पर आपको 10 × 5/100 इतना इंटरेस्ट मिल गया। सेकंड पार्ट पर आपको 9 × 6/100 इतना इंटरेस्ट मिल गया, और दोनों जगह से आपको बराबर इंटरेस्ट मिला। तो इनको इक्वल करने के बाद ए और बी का रेशियो आ जाएगा। तो इस 26,000 को उस रेशियो में डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब ये भी कंप्लीट हो गया। देखो अब हम क्या करेंगे, एक और क्लास अभी आपकी लगेगी इस इंटरेस्ट के ऊपर, उसमें देखेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम कैसे बचा सकते हो। लेकिन अब क्या करना, इसको एक बार रिवाइज करना, दोनों को, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी, सिंपल इंटरेस्ट को भी। फिर देखते हैं आप कहां कहां कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना कितना टाइम सेव कर सकते हो। ये तो आपको बेसिक मेथड बता दिए। भाई ये आपको पीपीटी अभी सेंड कर देंगे, आप इस पूरी पीपीटी को सॉल्व कर लेना। अब आपको स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत है। अब देखते हैं बच्चों कि आप और किस किस टाइप से टाइम सेव कर सकते हो। देखो एक बात आप और याद रखना, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डिजिट सम की हेल्प जरूर लेना। ओके बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखते हैं कुछ और मेथड होगा इनका, तो उसको डिस्कस करेंगे। कैसे टाइम सेव करोगे, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर आ जाए तो कैसे करोगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।